तो ये है टेपो C210 सीसीटीवी कैमरा। इसका रिव्यू मैंने इसी चैनल पे लगभग 1 महीने पहले किया था, लेकिन अब बोलूँगा कि भाई इस कैमरे को गलती से भी मत लेना, अदरवाइज़ बहुत पछताने वाले हो। क्योंकि ये जो कैमरा है ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। ये 1800 प्राइसिंग में मिल जाता है और ये 2K में वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग मिलती है। सो 1800 प्राइसिंग में 2K रिकॉर्डिंग वाला इकलौता ही कैमरा बोल सकते हो। और अभी ऑफर चले तो उसकी प्राइस और ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। पर इस कैमरे को आपको गलती से भी नहीं लेना है। इस वीडियो में सब कुछ बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, और मुझे जो है कस्टमर केयर साइड से कितना सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि इस कैमरे को मैं एक बार रिप्लेस भी करा चुका हूँ, ये नया यूनिट है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपको सब कुछ पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे मैं लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ भी करता हूँ प्रोडक्ट्स का, जिसमें असली सच्चाई पता चलती है। क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता चलता, कुछ टाइम यूज़ करते हो तभी उसके प्रोस एंड कॉन्स सही से पता चलते हैं। तो टेपो के इस कैमरे को जब मैं 1 महीने पहले लिया था, तो मैं इनिशियली जो प्रॉब्लम पहली बार फेस किया था, लगभग 2 दिन बाद फेस किया था। और प्रॉब्लम ये है कि ये कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफलाइन हो जाता है। लाइक ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो आप लाइव वीडियो देख सकते हो कि अभी क्या चल रहा है जहाँ पर ये कैमरा लगा है। इवन ये नोटिफिकेशन भी फ़ोन पर भेजता है जैसे कोई ह्यूमन या फिर मोशन डिटेक्शन होता है। लेकिन जब ये कैमरा ऑफलाइन हो जाता है तो इसके ऐप में आपको ऑफलाइन शो करेगा, फिर आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ये कैमरा मुझे मिला था और 2 दिन बाद जब ये पहली बार ऑफलाइन हुआ, तो मैं समझ नहीं पाया कि किस वजह से ऑफलाइन हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है मेरे राउटर में कुछ इंटरनेट का इशू हो, उस वजह से ऑफलाइन हो गया। फिर मैंने इसका पावर ऑफ किया, ऑन किया, फिर से ये कनेक्ट हो गया। 1-2 दिन चला, फिर से ऑफलाइन हो गया, और ये ऐसे कंटिन्यूसली ऑफलाइन हो रहा है 1-2 दिन बाद। फिर मैंने इनके कस्टमर केयर में बात किया कि भाई ये कैमरा बार बार ऑफलाइन क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मेरे राउटर में कुछ सेटिंग कराई, क्योंकि मेरा राउटर भी टीपी लिंक का है। तो उन्होंने कुछ सेटिंग वगैरह मेरे राउटर में करा दी। उसके बाद में भी कैमरे में सेम प्रॉब्लम है। उन्होंने बेसिकली कैमरे को रिस्टार्ट करने के लिए भी बोला, मैंने वो भी कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम वो ख़त्म नहीं हुई, बार बार वो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक बार सर्विस सेंटर विजिट कर लो तो आपको नया कैमरा मिल जाएगा, बेसिकली रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। तो मैं सर्विस सेंटर गया, मैं कोलकाता में रहता हूँ तो उनका सर्विस सेंटर यहाँ पे है, वहाँ पे गया मैं। तो उस टाइम पर स्टॉक नहीं था, अदरवाइज वो सेम डे ही नया यूनिट दे देते हैं। तो मुझे 1 हफ्ते बाद बोले कि आप 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद मैं वेडनेसडे को लास्ट गया था इस कैमरे को लेने। तो मुझे जो है कैमरा वो उन्होंने दे दिया, और जब मैं कैमरा घर पे लेके आया, जब उसको फिर से सेटअप किया, 2-3 घंटे बाद वो भी कैमरा ऑफलाइन हो गया। फिर मैंने इनके कस्टमर केयर में कॉल किया, उन्होंने फिर कुछ सेटिंग्स मेरे राउटर में कराई, पर प्रॉब्लम वो सही नहीं हुई। अभी वेडनेसडे को फिर से 1 वीक हो जाएगा इस नए कैमरे को लिए हुए। ये 1 वीक में अराउंड 4 to 5 टाइम्स जो है ऑफलाइन हो जाता है। काफ़ी बार ये 2 घंटे में बाद ऑफलाइन हो जाएगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि 2-3 दिन ठीक चलेगा, फिर ऑफलाइन होगा। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है। तो अभी जब ये दोबारा से इस नए कैमरे में भी प्रॉब्लम आई, ऑफलाइन होने लगा, तो फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया। मैंने उनको बोला कि बार बार मैं सर्विस सेंटर तो विजिट नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे भी काम होते हैं, कौन बार बार सर्विस सेंटर विजिट करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप फिर कोरियर कर दो हमें। उनका शायद मुंबई में ऑफिस है, वहाँ का उन्होंने एड्रेस दिया, बोले आप कोरियर कर दो। अब आप खुद सोचो, इस कैमरे को लगभग 1 वीक लगेगा जाने में, 1 वीक लगेगा आने में। 15 डेज हो गए, 2-3 दिन वो लोग भी चेक वगैरह करके डिस्पैच करेंगे, तो अराउंड 20 डेज का टाइम लग जाएगा जब मैं इसको कोलकाता से मुंबई भेजूंगा कोरियर के थ्रू। वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा जाएगा और मुझे कोरियर चार्ज भी खुद ही देना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, ये कैमरा अराउंड 1800 प्राइसिंग का है, मैं इसको मुंबई भेजूंगा, अराउंड 150 रुपीज़ के आसपास लगेंगे इसको भेजने के। वो लोग दोबारा जब नया कैमरा भेजेंगे तो अपने ही पैसे से भेजेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि ये नए कैमरे में भी सेम इशू आया मुझे जो पिछले हफ्ते मैंने लिया। अब इसकी गारंटी नहीं है कि मैं अगर इस कैमरे को कोरियर करता हूँ फिर वो जो नया कैमरा भेजेंगे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि टेपो C210 का जो ये अभी जो नए मॉडल्स आ रहे हैं इसमें इन्होंने कुछ अपडेट्स दिए हैं। शायद अपडेट्स के बाद में ये प्रॉब्लम आ रही है इन कैमरेज के अंदर में। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं कोरियर चार्ज तो नहीं देने वाला अपने यहाँ, क्योंकि 1800 का कैमरा है, मैं बार बार तो कोरियर चार्ज नहीं पे कर सकता। और मुझे इतना लग रहा है कि जो आप नया यूनिट भेजोगे उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम रहेगा। तो उन्होंने बोला कि फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सर्विस सेंटर जाओ या फिर हमें कोरियर करो। अब आप खुद सोचो, बार बार सर्विस सेंटर जाना भी पॉसिबल नहीं है और कोरियर करना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी इस टाइम पर कोई भी रेजोल्यूशन उनकी तरफ से है नहीं कि हम कुछ करेंगे या फिर आपको कोई दूसरे मॉडल का कैमरा हम ऑफर करें अगर इसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टाइप का उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई टेपो C210 बिल्कुल अभी मत लेना, गलती से भी। टेपो का आप कोई सा भी कैमरा ना लो। अगर आपको ऐसे कैमरा चाहिए तो आप Xiaomi का ले सकते हो, उसके अलावा CP+ के कैमरे आते हैं उनको ले लो, पर इसको मत लो, क्योंकि इसकी सर्विस TP लिंक ही देखता है, क्योंकि TP लिंक का ही ये सब ब्रांड है टेपो जो CCTV कैमरे वगैरह बनाता है। तो काफ़ी सिटीज़ में TP लिंक के सर्विस सेंटर ही नहीं है, तो आपको कोरियर ही करना पड़ेगा उनको। और आप खुद सोचो, कोरियर करोगे, आएगा जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसको आप जिस पर्पस के लिए लिए हो, सोचो 1 हफ्ते के लिए अगर आपके पास कैमरा नहीं है,
जहाँ पे आप इसको लगाए हो आपके पास कोई फुटेज नहीं रहेगी। मतलब ये ऐसा चीज़ है कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते ऐसे कि एक हफ्ते के लिए है ही नहीं आपके घर पे कैमरा या फिर जहाँ पे लगाए हो, कुछ भी हो गया तो कैमरा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल इनकी जो सर्विस है सर्विस सेंटर की वो बढ़िया है, रिप्लेसमेंट इंस्टेंट मिल जाता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। पर कोरियर करने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा इनके मॉडल में भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अभी इस कैमरे को बिल्कुल अवॉइड करिए। फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है या फिर कंपनी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्ड आता है, वो किसी दूसरे मॉडल में रिप्लेसमेंट देते हैं या फिर फर्दर वो क्या करते हैं, क्योंकि ना तो मैं अब सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ ना ही इसको कोरियर करूँगा। अब उनसे जो है ऑनलाइन बातचीत करके देखता हूँ कि इसका एंड में क्या रेजोल्यूशन मिलता है। तो जो भी कुछ होगा फाइनलाइज वो मैं इसी वीडियो के कमेंट में अपडेट कर दूंगा, तो आपको भी फर्दर पता चल जाएगा। पर इनिशियली इस कैमरे को आप बिल्कुल भी मत बाय करिए। और अगर आपके पास में भी TP-Link का कोई कैमरा है, उसमें आप किसी और टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट कर दो, इससे दूसरे लोगों को भी पता चलेगा और उनकी भी हेल्प होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।